अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, क्या पार्टी हो रही है, क्या कर रहे हो? पी रहे हो? अच्छा, ये अफ्तारी के बाद स्प्रिंग लिमका पी रहे हो और अभी रूह अफ़ज़ा और टैंक पिया, उससे पेट नहीं भरा बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी टुकी फैमिली, आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और पहले तो आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि जा रहे हैं खुश रहें, आबाद रहें और कोई गम परेशानी आप तक आए। आमीन सुम आमीन। तो आप लोग भी आमीन कर दीजिएगा। तो जी भाई, अफ्तारी के बाद और सहरी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है हमारे घर में। आटा गूंदना पड़ता है और ये होता है कि बच्चे पराठे खाते हैं, बल वाले तो पराठे बनते हैं। तो और बच्चे ये है कि खड़े वो स्ट्रिंग पी रहे हैं और मैं कर रही थी, आटा गूंद रही थी। तो मैंने कहा चले जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं और फिर बच्चों को सुलाने का टाइम हो जाता है टाइम से। और जो मेरी नंद है वो चाय बना रही है, बनाने में मसरूफ है अपनी। और बस मैं हटती हूँ तो अपनी चाय बनाती है। तो बस आटा गूंदने के बाद ना मैं ये कह रही है कि मेरी तबीयत ना अफ्तारी के बाद ऐसी हो जाती है कि मैं जैसे बेहोश हो जाऊंगी। तो उस बात पे हम सब हंसने लगे कि मैंने कहा अच्छा भूखे, इसका मतलब आपको भूखा रखे सारा दिन तो आप सेट रहोगी, अफ्तारी के बाद बेहोश होने लगती है। अच्छा ये होता है, हाथों सुन हो जाते हैं ना। फिर बताएं, देखें हमारे साथ भी ये सब होता है ना। हाँ जी, ये होता है भैया, के बाद ऐसी तबीयत हो जाती है, आप ठंडे से हो जाते हैं और जैसे सुन हो जाता है दिमाग और जिस्म ना। मैं चाय पीऊंगी ना फ्रेश हो जाऊंगी। हाँ, ये है कि इनकी एनर्जी ड्रिंक है और मेरी भी, मैंने तो पी ली टाइम से। ये अब लेट लेट के आई, कह रही मेरे उठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी और मुझे कहती है कि तुम ना पत्ती कम डालती हो तो इस वजह से मेरी चाय ना बनाए, कोई तुम्हारी बड़ा मेहरबानी होगी। कह रही मैं अपनी चाय खुद बनाऊंगी और तुम पत्ती कम डालती हो, मैं ज्यादा। तो मैं क्या चलो ठीक है, अपनी आप चाय खुद बनाओ, मैं अपनी। तो बस जाते हैं हम कमरे में और गपशप लगाते हैं। माशाल्लाह सहरी के लिए बन रहा है चिकन आलू और नन के हस्बैंड का आ गया फ़ोन, तो वह आधे ही खाना बनाते हुए चली गई हैं। तो मैंने कहा चले आप फ़ोन सुन लें, तो मैं खाने को देख लेती हूँ। तो आपको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से खाना बनाती है, मतलब उनका तरीका मेरे तरीके से चेंज है। तो आपको दिखाती हूँ करीब करके, ठीक है। मोबाइल उन्होंने पहले लहसुन अदरक के पेस्ट में ऑयल डाला और चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई किया और जो घर के तमाम स्पाइसेस है, जब वो फ्राई हो गई चिकन तो तमाम स्पाइसेस डाल के उसकी बुनाई कर लिया। अच्छा, बुनाई करने के बाद अच्छा बुनाई तो हो गई है, तो मैंने आप लोगों के लिए ज़रा उनको रोक के रखा था लेकिन आ गई थी कॉल। इसमें है लहसुन अदरक, हरी मिर्चें, टमाटर और दही, इसको ग्राइंड कर लिया है। तो ये मैं डाल देती हूँ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये हमने डाल दिया है और इसकी हम अच्छे तरीके से बुनाई कर लेंगे। हाँ जी, कॉल सुन ली? आपकी रेसिपी आधी मैंने बता दी है। तो ये आ गए हैं जी अपनी जो रेसिपी की जो मालिक है ना, भाई बुनाई करो, मैं तो जा रही हूँ क्योंकि नमाज का टाइम हो गया है। ये मैंने सारा बता दिया, स्पाइसेस बता दिए हैं और जो आपने ग्राइंड किया था ना वो भी सब बता दिया है। चलो सही है, मैं तो जाती हूँ नमाज के लिए, फिर आप आ जाना। कुछ बातें आप लोग से शेयर करनी थी। बच्चे चले गए हैं ऊपर खेलने, तो मैंने कहा बच्चों के सामने ये बातें करना अच्छा नहीं लगता, उन पे बुरा असर पड़ता है। और यकीन जाने इस दफ़ा इतनी महंगाई है, इतनी, हर बंदा परेशान है। पहले रमज़ान आते थे, लोग खुश होते थे, इतनी खुशी होती थी कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता था क्योंकि ग्रॉसरी में लग जाते थे, ईद की तैयारियों में लग जाते थे और पहले ही कपड़े सिलवा कर रख देते थे क्योंकि ईद रमज़ान में ज़्यादातर घूमना फिरना मुश्किल हो जाता है रोज़े की हालत में। इस दफ़ा इतनी परेशानियाँ लोगों को, इतनी टेंशन है कि ना ही लोगों ने ईद की तैयारियां की हैं, ना ही पूरे महीने की ग्रॉसरी की है। बस इतनी की है कि 10 से 15 दिन चल जाए, उसके बाद फिर अल्लाह ही मालिक है। और वैसे तो माशाल्लाह बाबरकत महीना होता है, अल्लाह खुद पे खुद दस्तरखान वसीह कर देता है, लेकिन हर बंदा इस दफ़ा परेशान है। आटा इतना महंगा हो गया, ऑयल इतना महंगा, घी इतना महंगा, फ्रूट तो लोग ये कह लें कि अब ले ही नहीं सकते, किसी सूरत नहीं ले सकते। ये एक आध फ्रूट लेते हैं, उसको ही कट करके अफ्तारी के टाइम खा लेते हैं। और बस ये बेसन इतना महंगा, सब कुछ इतना महंगा है। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबकी परेशानियां दूर करे और सबके दस्तरखान वसी करे। मेरी ढेर सारी आप लोग से दुआएं, आप लोगों ने भी हमें दुआओं में याद रखना है। बस खैर खैरियत के साथ रमज़ान गुजर जाए। जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो मतलब अल्लाह ही उनकी इज़्ज़त रखे, उनकी परेशानियाँ दूर करे। और बस टेंशनों में ये कह लें कि रमज़ान हर एक का टेंशन में ही गुजर रहा है। पहले रमज़ान आते थे, हम छोटे छोटे होते थे, छोटे क्या पिछले साल की बात है, इतनी खुशी से रमज़ान गुजरता था, मतलब तरह तरह की डिशेस बनाते थे, उसमें मसरूफ़ रहते थे। अगले दिन ही हम डिशेस का सोच लेते थे कि हमने ये बनाना है, वो करना है, इतना बनाना है। अब तो लोग इतना ही बनाते हैं जितना कि उस टाइम खाया जाए, ना कि वो ज़ाया हो जाए। बस पूरा पूरा बनाते हैं, वो खा लेते हैं।
और बस अल्लाह ताला सबकी शर्म पर्दा हया रखे, अल्लाह ताला सबके बच्चों को नेक बनाए, खैर खैरियत के साथ रमज़ान गुजारे। बस ये थी परेशान हाल लोगों की, अल्लाह परेशानी दूर करे। बस टेंशन परेशानी तो है, लेकिन अल्लाह ये टेंशन परेशानी अल्लाह दूर करने वाला है और खैर खैरियत से रमज़ान गुजारे। बस हर बंदा परेशान है, हर बंदा टेंशन में है कि मतलब खैर से रमज़ान गुजर जाए। तो बस मेरी ढेर सारी दुआएं आप लोगों के साथ है, आप लोगों ने भी दुआओं में मुझे याद रखना है। तो अल्लाह ताला सबको माफ़ करे, सबके गुनाह माफ़ करे और अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। तो बस ये अल्लाह के सामने हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं कि अल्लाह ताला माफ़ कर, या अल्लाह जो हमसे गलती सरजद हुई है हमें परेशान मतलब हमें टेंशनों में ना डाल, और बस जितना हो सके इबादत करें और अल्लाह से रो रो के फरियाद करें कि अल्लाह हमारी परेशानियाँ दूर करे, ताकि ये टेंशनें हमारी कम हों। बस जितनी हो सके इबादत में दुआएं करें, और ये इतना पाक महीना है कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करता है। अब्बू की अम्मी को क्या कहते हैं? अब्बू की अम्मी को क्या दादी। अब्बू की अम्मी को दादी कहते हैं। अब्बू की बहन को क्या कहते हैं? अब्बू की बहन को फुप्पी कहते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं कि अब्बू की अम्मी को क्या कहते हैं, अब्बू की बहन को क्या कहते हैं। हमने तो पहली दफ़ा ये सुन रहे हैं और माशाल्लाह देखें बच्चे वैसे पढ़ भी रहे हैं। और बस एक अब मैंने कहा समीउल्लाह को थोड़ा सा पढ़ा देते हैं। सैफुल्लाह तो माशाल्लाह सामने कमरे में बैठ के अब्दुल्ला के साथ पढ़ रहे हैं, तो इनको मैंने खुद ही पढ़ाना होता है क्योंकि फिर ये भाग जाते हैं। बस थोड़ा सा इनको पढ़ाते हैं, पढ़ ले तो फिर इनको रेस्ट करवाते हैं। थोड़ा सा रेस्ट करना होता है ना। रेस्ट में क्या होता है? रेस्ट में होता है मोबाइल या टीवी या फिर बैट बॉल होता है कजन्स के साथ। चलो पहले याद कर लो, ठीक है? पहले आप याद करो, फिर आपको कोई एक्टिविटी करवाएंगी, ठीक है? चलो समीउल्लाह को मैं याद करवाती हूँ जी। बस बर्तन सारे माशाल्लाह धो लिए, अजानें भी स्टार्ट हो गई हैं ईशा की, और बस चाय जो बनाई थी वो बर्तन है। और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह सहरी के लिए सालन भी हमारा रेडी है। कितना मज़े का यम्मी नन ने खाना बनाया है, और जिसने खाना होगा अभी वो भी खा लेंगे, और सहरी में भी यही खाना चलेगा। और ये जो चावल हैं ये भी पड़े हुए हैं, जिसने खाने होंगे वो हमें कह देंगे, मुझे और नन को, तो हम बच्चों को गर्म कर देंगे। और ये देखें माशाल्लाह कितना मज़े का और इतनी खुशबू आ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मैं भी जाती हूँ, वज़ू करती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ। उन्होंने खेल लिया। हाँ जी, तराबियों पे जा रहे हो? मुस्तफ़ा तो जा रहा है, आप कब जाओगे सोनू? हम खेल के जाएंगे। देखा है मुस्तफ़ा अच्छा बच्चा, देखे टाइम से जा रहा है टोपी पहन के। और सैफुल्ला आप? मैं भी जा रही हूँ। जल्दी से जाओ, 5 मिनट है, ठीक है? ये देखें बच्चे जो जाने वाले थे वो चले गए, और जो देर से जाने वाले ना उनका अभी तक मैच नहीं ख़त्म हो रहा। वो देखें मुस्तफ़ा जा रहा है, और ये जो सोनू भैया है ना और जो ये सैफुल्ला है ना, ये अपनी गेम पूरी करके जाएंगे। सैफुल्ला को बुलाते हैं। सैफुल्ला चलो सोने का टाइम है। अब भैया आप भी सो जाओ, क्या टाइम हो रहा है? अब भैया 12 बज रहे हैं। मैं बाद में बताऊंगी। अच्छा चलो बाद में बता देना। चलो सैफुल्ला आप सो, और आप तो देखो अबिया माशाल्लाह देखो अभी तक पढ़ रही हैं, 11:30 हो रहे हैं, और मेरा बेटा जल्दी से सो जाओ। और अब बस मम्मा आएंगी ना अबिया की, तो वो अबिया को सुलाएंगे, और आप तो चलो 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 शाबाश। चलो ठीक है अबिया, फिर बाद में बताना, सही है? सहरी में बता देना, सहरी में मिलते हैं। बता देती हूँ बाद। चलो ठीक है, मैं आती हूँ फिर मुझे बता देना, ठीक है? सीक्रेट है। चलो माशाल्लाह ये देखें ये सूट पे लगेंगे, ये इतनी इन्होंने नीट एंड क्लीन, ये दामन पे बाजू पे लगेंगे, ये सूट है पूरा। और माशाल्लाह से बहुत मेहनत कर रही हैं, तो आपने दुआ करनी है कि ये कामयाब हो जाए अपनी मेहनत जो कर रही हैं, और बहुत अच्छी स्टिचिंग करती हैं। तो बस ये है कि अबिया पढ़ रही है, अबिया डिस्टर्ब हो रही है मेरे बोलने से, हैं अबिया? बस मैं जाती हूँ, ठीक है? ठीक है। सैफुल्ला चलो सो जाओ मेरा बेटा, और सुबह आपने रोज़ा नहीं रखना, ठीक है? एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखना है, सही है? आज आपका रोज़ा था ना, कल नहीं रखना आप, क्योंकि पेपर्स हो रहे हैं ना। चलो मैं लाइट ऑफ करती हूँ, जल्दी से सो जाओ। समीउल्लाह सो गए, ठीक है? अच्छा। या सहरी में उठ के नाश्ता करके दोबारा सो जाना, ऐसे कर लो, ठीक है? तो जी माशाल्लाह सहरी का टाइम हो गया है, और सहरी में हमारे वही बल वाले पराठे या चकोर पराठे बनाए जाते हैं, और यहाँ चने गर्म हो रहे हैं, या चाय पक रही है, और एक और पराठा बनाना है। बस हम एक एक पराठा खाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं खा सकते, पता नहीं क्यों, हमें इतनी भूख नहीं लगती। लोग माशाल्लाह माशाल्लाह 2-2 पराठे सहरी के टाइम खा लेते हैं, और हमसे एक पराठा भी पूरा नहीं खाया जाता। तो बस ये है कि जल्दी से बनाते हैं, क्योंकि अब टाइम पीछे होता जा रहा है ना। तो बस ये है कि जो नंद ने इनको भी, ये भी एक ही पराठा खाते हमारे पराठे बहुत ज़्यादा कम है। अच्छा बाद लोग सहरी के टाइम 2-2 गिलास पानी पी लेते हैं, हमसे पानी भी नहीं पिया जाता। हम बहुत कोशिश करते हैं कम से कम 1 गिलास तो पूरा पिए, ताकि हमें प्यास ना लगे। तो बस ये है कि आधा गिलास पानी पीते हैं और एक पराठा खा लेते हैं।
तो बस मैं बनाऊंगी तो वो इंतज़ार में खड़ी कि मैं जल्दी से बनाऊं तो फिर वो बनाए, क्योंकि फिर उसके बाद फिर हमें सहर के बाद सिपारा भी पढ़ना होता है और फिर नमाज अदा करके फिर हम सो जाते हैं, क्योंकि फिर बच्चों की ड्यूटी देनी पड़ती है क्योंकि वो स्कूल जाते हैं। तो बस ये कि मेरे ख्याल 1.5 घंटे बाद दोबारा उठना होता है ना, दोबारा 1.5 घंटे बाद हमें दोबारा उठना है। तो बस सहरी बनाते हैं और आए आप लोग भी हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। सहरी तैयार हो रही है, पराठा और साथ हलीम गर्म हो रही, जो कि मैं सिर्फ 2 चम्मच लूँगी, अगर ज़्यादा लूँगी तो क्या तबीयत ख़राब हो जाए ये भी डर रहता है ना कि सहरी के टाइम कोई हैवी चीज़ ना ले लें। और तबीयत ठीक हुई है आपकी? तो बेहतर है अल्लाह का शुक्र। हाँ, पेट में कुछ गया है ना उस टाइम तो खैर हाथ पाँव सून हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद बंदा एक्टिव हो जाता है। मेरे साथ यही होता है, सारी के बाद तबीयत थोड़ी देर ऐसी रहती है, ऐसी ही रहती, सुस्त हो जाती है ना, पेट खाली हो तो जब भरता है तो उसके बाद वैसे हाथ पाँव सून हो जाते हैं। तो बस आप सहरी बनाएं, मैं तो जाके करती हूँ, मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ आपके साथ गपशप में। और बाहर देखें कितना अंधेरा है, और बस जाहिर बात है इस टाइम अंधेरा ही होगा, रोशनी थोड़ी होगी चलिए ठीक है, मैं चाय डालती हूँ, इंतज़ार करें बच्चे। तो जी बाबा ऐलान हो रहा है कि जल्दी से सहरी कर लो, उठो और आप सुने। हाँ जी, 26 मिनट बाद बाकी हैं सहरी का टाइम ख़त्म होने में, और ये बर्तन है कुछ अभी नंद आएंगी धोएंगी, क्योंकि इस टाइम के वो धोती हैं और अफ्तारी के मैं धोती हूँ। और मैं जाती हूँ वज़ू करके, और मैंने सिपारा पढ़ना है, मैं जब तक सिपारा पढ़ूँगी इतनी देर में अजान हो जाएगी। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी कर ली है, अब बस बर्तन भी धुल गए, नन्हे सारे बर्तन धो दिए हैं। अब जाती हूँ नमाज अदा करती हूँ, फिर सिपारा पढ़ना है, उसके बाद सो जाएंगे, फिर बच्चों को स्कूल के लिए उठाना है। तो बस ये कि रात को ही हम ये सहरी के टाइम ही हम बर्तन धो के रख देते हैं और किचन नीट एंड क्लीन करके सोते हैं कि जब सुबह हम उठ के आए बच्चों के लिए जो समीउल्लाह ही नाश्ता करते हैं, और सैफुल्लाह एक दिन छोड़ के एक दिन रोज़ा रखते हैं। तो बस इनके लिए मैं स्लाइस या मक्खन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर इनकी 10:30 बजे हो जाती है छुट्टी, तो फिर ये आ जाते हैं बच्चे। बस ये है कि 2.5 घंटे स्कूल में इनकी होती है, पेपर का होता है, फिर ये आ जाते हैं। उसके बाद फिर इनको दोबारा से मुझे ने खास तौर पे समीउल्लाह के लिए स्लाइस अंडा या मिलाई स्लाइस या इस तरह जो इजी रहता है ना, वो मैं इनके लिए बना के रखती हूँ। तो बस जाते हुए नमाज अदा करती हूँ, क्योंकि है टाइम कम। तो जी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सहरी भी कर ली, नमाज भी अदा कर ली और कुरान शरीफ भी पढ़ लिया है। बस अब बच्चे सोए में लाइट ऑफ़ करती हूँ, क्योंकि बच्चे हो जाएंगे डिस्टर्ब। तो बस ये है कि तो ये थी मेरी छोटी सी आज की रूटीन जो मैंने आप लोग से शेयर की है। और बस ये है कि छोटे छोटे व्लॉग बन रहे हैं, और उम्मीद करती हूँ कि ये व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे होंगे, और आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है, और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इसलिए मैं आराम से बोल रही हूँ कि बच्चे सोए हुए हैं, और ये और मेरा जो बेटा है अब्दुल्ला, और ये नमाज़ पढ़ने गए हैं, समीउल्लाह और सैफुल्लाह सो रहे हैं। तो बस ये अभी आते ही होंगे, तो मैं तो फ्री हो गई हूँ, और जैसे ही आएंगे तो बस वही 1.5 घंटे बाद हमने उठना है, और वही हमारी रूटीन शुरू हो जाएगी, क्योंकि बच्चों को भेजने के बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ, और जैसे बच्चे आते हैं तो मैं उठ जाती हूँ। तो बस ये कि छोटे छोटे व्लॉग आपको हमारे मिल रहे हैं, और बस इजाज़त चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपने पैरों का ख्याल रखना, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।